इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मुझे आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना था और काइंड ऑफ आपको हल्का सा रिवाइज करना है। टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। ऑल्दो मैं आपके साथ ये वाला टॉपिक ऑफलाइन क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, बट मैं यहाँ पे आपको हल्का सा एक समरी देना चाहता हूँ। जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा बेटा, जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, आपने ये चेक करना है क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉफिट गिवन है। अगर प्रॉफिट गिवन है तो हम कुछ अलग प्रकार से करते हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं गिवन, नॉट गिवन, तो ये सबसे पहले जब भी पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा तो स्पेशली आप सारे स्टूडेंट्स, आप हमेशा ये चेक करेंगे क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है या प्रॉफिट नहीं गिवन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज रीजन ये है, आपके स्कूल्स के अंदर एक एडजस्टमेंट टेबल सिखाई जाती है। बेटा, आपके स्कूल में एक एडजस्टमेंट टेबल सिखाई जाती है, तो मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस एडजस्टमेंट टेबल से करके दिखा दूंगा, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हमारा कॉन्सेप्ट और टॉपिक एकदम सेम है। अब मुझे जल्दी से बताओ, लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बेटा कॉपी क्लियर है आप सब बच्चों को? फटाफट ये बता दीजिए, इस कॉपी इज क्लियर टू एवरीवन? जी बेटा, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ, सारे बच्चे फटाफट रिप्लाई करेंगे, सारे के सारे बच्चे। बेटा जल्दी जल्दी सारे बच्चे रिप्लाई करो। जी, और एक बार हम देख लेते हैं अभी तक हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए। डन। अब आराम से समझना, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे पास अभी ग्रेवाल सर का लेटेस्ट एडिशन है 23, और इसमें है क्वेश्चन नंबर 63। बेटा फटाफट पेज नंबर ओपन करेंगे 1.97। जल्दी से बेटा सारे बच्चे फटाफट ओपन करो 1.97, और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। बेटा अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो आपको चेक कर लें। राम श्याम मोहन, तीन पार्टनर्स हैं, राम श्याम मोहन। ये रहा क्वेश्चन। अब जरा मैं आपके सामने एक बार यहाँ पे रीड कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का है, तो मैंने आपको कहा था चेक करो प्रॉफिट गिवन है या प्रॉफिट नहीं गिवन। तो इस क्वेश्चन में अगर हमने देखा तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है 2.5 लाख, यानी सर प्रॉफिट इसमें गिवन है 2,50,000। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं। राम श्याम मोहन तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 2:1। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। कैपिटल्स फिक्स्ड हैं 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। फॉर द ईयर एंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 9%। अब आगे बेटा गलती गलती ध्यान से पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया 9% इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। लास्ट में कह रहे हैं आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इस लाइन को दोबारा से पढ़ो। आईओसी 9% दे दिया इंस्टेड ऑफ 10, यानी देना था 10, गलती से दे दिया 9। तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 63, चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल चैप्टर। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में करेक्ट करेक्ट है 10%, और इनकरेक्ट गलती से पता है कितना दे दिया है 9%। यानी सर 9% गलत है, 10% आपका सही है। और क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था। मैंने आपको अपनी क्लासेस में क्या बताया है, मैंने कहा है बहुत आसान तरीका। आप क्या करना, आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना। बेटा टेंशन मत लो, मुझे एडजस्टमेंट टेबल कराना है और मैं आपको इसीलिए मैंने क्लास ली है आज। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। क्या नेट प्रॉफिट गिवन था? क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन था 2.5 लाख रुपए।
ये मैं बना रहा हूं एकदम करेक्ट बना रहा हूं। करेक्ट कितना था? करेक्ट था 10%। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स थे राम, श्याम, मोहन। 10% का इंटरेस्ट था, ये करेक्ट है। कैपिटल थी 3 लाख। 3 लाख का 10% हुआ 30,000। 1 लाख का 10% हुआ 10,000। और 2 लाख का 10% हुआ 20,000। ये हो गया इंटरेस्ट। लास्ट में जो बचता है उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। बताओ जल्दी से, 2.5 लाख रुपए में से 60,000 माइनस करे तो कितना बचा? 2.5 लाख में से 60 गए तो बचा 1,90,000। और उनकी रेशो क्या थी? 2:1। बेटा रेशो क्या थी? आंसर भी आ गया कुछ बच्चों का। बेटा 2.5 लाख का प्रॉफिट है। 2.5 लाख में से 60,000 माइनस करा 60,000, 1,90,000 बच गया। 1,90,000 जरा बांटे, डिवाइड बाई 5। ये आ रहा है 38,000। ये आ रहा है दोस्तों 38,000 इंटू 2। ये आ रहा है 76,000। और ये भी आ रहा है 76,000। मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है बेटा, क्या ये कैलकुलेशन सही है? जल्दी से बताइए। मैंने डिविजिबल प्रॉफिट जो था वो था 1,90,000। क्या ये सही बात है बेटा? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। 2:1:2। तनिष्का का आंसर आ गया। कृष्णा सरदाना बेटा ध्यान से। दिव्यांशी जी, ये हमने बिल्कुल सही बनाया है। अब अब देखते हैं गलत। अब देखते हैं गलत। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं बता रहा हूं गलत। मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूं, उस लॉजिक को बहुत ध्यान से समझेंगे एक बार दोबारा से। बेटा 2.5 लाख का प्रॉफिट था, ये है गलत। अगर मैं आपसे पूछूं गलत, तो आप मुझे बताएंगे गलत क्या था? गलत था 9%। सही था 10% और गलत था 9%। तो मैं जरा 9% के हिसाब से आपको करके दिखाता हूँ एक बारी। मैंने यहाँ लिखा IOC। बेटा मैं गलत बना रहा हूँ। राम, श्याम, मोहन। 3 लाख का 9%, 9 3 27,000। मैं सिर्फ 9% निकाल रहा हूँ कैपिटल का। 2 लाख का 9% हो गया 18,000। अब मुझे बताइए, अब डिविजिबल प्रॉफिट बचा कितना? पहला तो क्वेश्चन ये है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा। कर भी लिया कुछ बच्चों ने बेटा। 2.5 लाख माइनस 27,000 माइनस 9,000 माइनस 18,000। तो फाइनली आंसर आ रहा है 1,96,000। ये है डिविजिबल प्रॉफिट। और रेशो कितनी थी? रेशो है 2:1। जरा बांटें एक बार। रेशो है दोस्तों 2:1। डिवाइड बाई 5। ये आ रहा है 39,200 इंटू 2। 78,400 और 78,400। ये मैंने क्या करा है? ये मैंने इनकरेक्ट भी बांट दिया। पहले मुझे एक बार ये बता दो, क्या आपको करेक्ट और इनकरेक्ट समझ आया है? करेक्ट था 10%, इनकरेक्ट था 9%। बेटा एक बार जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए यहां तक तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अब जो मुझे आपको लॉजिक बताना था, जरा उस लॉजिक पर ध्यान देते हैं। अब लॉजिक जरा आप आराम से देखना। बेटा फाइनली मुझे आपके स्कूल के तरीके पे पहुंचना है, एडजस्टमेंट टेबल पर। तो मैं चाहता हूं आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ये था सही। एक बार देखते हैं सही, करेक्ट पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे बनाया एक एडजस्टमेंट टेबल।
मुझे आपको एडजस्टमेंट टेबल इसलिए सिखाना पड़ रहा है बिकॉज आप में से कुछ के स्कूल टीचर्स जो हैं वो मेरे वाले मेथड को अप्रूव नहीं करेंगे। ऑल दो मेरा मेथड सीबीएसई आपको अप्रूव कर देगा, बट अभी हम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो आपको एडजस्टमेंट टेबल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो जरा एडजस्टमेंट टेबल, आपने बस लाइनें खींचनी है और कुछ नहीं करना। पहला पार्टनर है आर, दूसरा पार्टनर है श्याम, और तीसरा पार्टनर है आपका मोहन। ये तीन पार्टनर्स। आपने पहले लिखना है कि जो सही था, करेक्ट, जो सही था वो आप लिख दो। आपको पता है इंटरेस्ट और प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए हम ये क्या करते हैं, ये हम क्रेडिट करते हैं बिकॉज ये चीजें पार्टनर को मिल रही होती हैं। चेक करें, राम को 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा और 76 का क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यानी राम को कुल मिला के 1,06,000 रुपए मिलेंगे। एस का देखें, 10,000 और 38, बेटा एस को मिलेगा 48,000। और बताओ जरा एम का, 20,000 आईओसी है और 76, ये बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है, ये इनको मिलेगा। तो ये है आपकी एडजस्टमेंट टेबल। फिर आपने क्या लिखना है, फिर आपने नीचे लिखना है इनकरेक्ट, गलती क्या हो गई। और आपको छोटी सी बात याद करा रहा हूं, अगर ऊपर क्रेडिट है तो नीचे क्या कर देना, डेबिट, क्योंकि दोस्तों ये गलत है, ये गलत है, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने करा डेबिट। तो जरा गलती से देखें, अब ये है गलती, गलती से देखो, इसको 27,000 और 78,400 कितना मिल गया, जरा देखें। 78,400 और 27,000, इसको मिल गया 1,05,400। ये गलत है, ये गलती से मिला 1,05,400। एस का देखो, 9,000 और 39, 48,200, ये मैंने गलत लिखा हुआ है बस। फिर देखते हैं लास्ट, 18,000 और 78, एम को 18 और 78। बेटा पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। आपको करना क्या है, टोटल आ रहा है 96,400। तो ये वो एडजस्टमेंट टेबल है जो आपके स्कूल वाले किसी और मेथड से भी डिस्कस कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा इस बात को समझते हैं। अब आराम से बताओ, इसमें से कौन सी साइड बड़ी है। बेटा साइड देखो, क्रेडिट बड़ा है या डेबिट, इसमें क्रेडिट साइड बड़ी है, और कितने से बड़ी है, 600 से। क्रेडिट साइड बड़ी है 600 से। यहां देखें, यहाँ पे नीचे वाली डेबिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है, 200 से। और यहाँ पे भी सर डेबिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है, 400 से। तो अब एंट्री क्या हुई, एंट्री में आपको करके दिखाता हूं। एंट्री हुई एस, मैं कैपिटल नहीं लिख रहा, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, करंट अकाउंट। अभी आपको मैंने रीजन बताऊंगा। करंट अकाउंट लिखा है मैंने, एस करंट अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है, एम्स करंट अकाउंट। बेटा कैपिटल ही लिखते थे, मैंने अभी ये टॉपिक नहीं कराया है आपको करंट अकाउंट वाला, इसलिए मैंने अभी लिख दिया है करंट अकाउंट। टू आर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट 600, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। ये रहा इसका आंसर। अब ये जो करेक्ट अमाउंट आया है, इसमें आप बस क्या करेंगे, यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। बस छोटा सा काम करना है। ये अमाउंट कैसे आया, वर्किंग नोट नंबर 1, एंड दिस इज कॉल्ड योर वर्किंग नोट। ये है वर्किंग नोट नंबर 1। इनकरेक्ट कहां से आया, आप अपने एग्जामिनेशन में बताएंगे वर्किंग नोट नंबर 2।
इसका मतलब सर ये जो इनकरेक्ट है, ये कौन सा वर्किंग नोट है? वर्किंग नोट नंबर 2 बेटा ये है। इससे आपको मेरा वाला मेथड भी समझ आ जाएगा, बिकॉज ये मेथड कभी गलत नहीं होगा। और रही बात आपके स्कूल की, तो आपके स्कूल में एडजस्टमेंट टेबल जैसे बताया है मैंने, वो भी बता दिया आपको, तो दोनों तरह से आपको समझ आ जाएगा। अब मुझे आपको कुछ और भी समझाना है इसी क्वेश्चन में। पहले ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था, यस और नो? बेटा एक बार जल्दी से मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था, यस और नो? बोलो बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, क्या प्रॉफिट गिवन था इसमें? यस, प्रॉफिट इसमें गिवन था। मैं आप सब बच्चों को एक ऑल्टरनेटिव भी बता रहा हूं, जो मन भाए, जो दिल को अच्छा लगे, जिसमें टाइम कम लग रहा है, वो आप यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव समझें जरा। ऑल्टरनेटिव में मैंने सीधा मैं सीधा एडजस्टमेंट टेबल पे आ गया। सीधा एडजस्टमेंट टेबल मैंने लिखा राम, श्याम, मोहन, और मैंने यहाँ पे एक और कॉलम बनाया टोटल। मैंने एक और कॉलम बना दिया टोटल का। इस ऑल्टरनेटिव को भी समझना, बिकॉज अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग तरीका कराया जा रहा है। मैं बस ये चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को ये सब दिखना चाहिए क्लियरली। रटना नहीं है कि सर ये करें कि वो करें या पहले वाला करें, आपको सब कुछ दिखना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए एकदम। तो मैं जरा आपको समझाता हूं इसके अंदर। पहले बताओ गलती क्या हुई थी। अब ध्यान से देखना गलती क्या हुई थी। मुझे देना था 10% इंटरेस्ट, मैंने गलती से दे दिया 9%। अगर मैं आपको बोलूं मुझे किसी को 10 रुपए देने थे, गलती से कितने दे दिए? 9 रुपए दे दिए। देने थे 10 रुपए, 9 रुपए दे दिए। तो मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पे क्या करूं? मैं 1 रुपी और दे दूंगा। बेटा 1 रुपी और दूंगा, अपने आप 10 हो जाएंगे उसके पास। वेरी गुड। तो 10 रुपए देने थे, 9 रुपए दिए हैं, गलती से 1 रुपया और दे दो, अपने आप 10 हो गए। तो मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि 1% आईओसी और दे दो। बेटा और देने का मतलब होता है क्रेडिट। 1% और दे दो, मैंने और दे दिया, क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। जल्दी बताओ, उनकी कैपिटल थी 3 लाख। 3 लाख का 1% हो गया 3,000। 1 लाख, 1,000, 2,000, टोटल कितना आ गया? 6,000। आपको बस ये समझ आना चाहिए मैंने ये 1% कैसे निकाला। मैंने क्रेडिट कर दिया और दे दिया। और अब आपके बुक्स वाले, स्कूल वाले कहते हैं यही 6,000। दोस्तों ये जो टोटल है 6,000, इसी को हम मान लेंगे प्रॉफिट। इसी को हम क्या मान लेंगे? प्रॉफिट। इसका मतलब जो ये प्रॉफिट गिवन था 2.5 लाख, आप छोड़ो इसको। अगर ये प्रॉफिट नहीं भी गिवन होता, प्रॉफिट नॉट गिवन, तो वो कहते हम इस 6,000 को, ये जो टोटल आया था, इसी को हम क्या मान लेंगे? प्रॉफिट। यही प्रॉफिट है। और जल्दी से बताना प्रॉफिट की रेशो क्या थी, याद है आप बच्चों को? बेटा प्रॉफिट की रेशो थी 2:1:2। बस छोटी सी बात है, ये क्या मान लिया इन्होंने? प्रॉफिट मान लिया। बस ये उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना। अगर नीचे वाला क्रेडिट किया था, जैसे आपने ऊपर भी देखा था, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, मैंने भी क्या कर दिया? डेबिट। ये प्रॉफिट है। मैं यहाँ लिख देता हूं प्रॉफिट। बेटा ये प्रॉफिट है आपका। और 2:1:2 में जरा बांटें इसको, तो ये आएगा 2,400 रुपये, और आएगा 1,200, और आएगा 2,400। मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, मैंने बस प्रॉफिट बांटा है इस रेशो में, कौन सी साइड बड़ी आ रही है? बेटा चेक करो कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट। कितने से? 600 से। आप चेक करें क्या हमारा पहले वाला आंसर भी सेम आ रहा है? बोलो यस और नो। बेटा जो पहले निकाला था क्या वो भी सेम आ रहा है? यस और नो, फटाफट बताओ।
मुझे आपको बस यही चेक कराना था बेटा, कंफ्यूज मत होना। बच्चे कह रहे हैं स्कूल में सर अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप अलग तरीके से पढ़ा रहे हो। मैं इसी रीजन की वजह से मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि आप कोई भी मेथड यूज करो, जो मन भाए, जो स्कूल वालों को अच्छा लगे वो कर देना। ये है डेबिट। यहाँ पे देखो, यहाँ भी डेबिट साइड बड़ी आ रही है कितने से, और आप चेक करो यहाँ भी 400 आ रहा है, यहाँ भी 400 आ रहा है। यानी हमारा सब दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। ऑफ कोर्स इस केस को टाइम कम लग रहा है, तो सम हाउ वी कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे आपको बतानी थी, अगर ध्यान से, अगर पेपर में प्रॉफिट नहीं गिवन, जी वरुण, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन, ये 2.5 लाख रुपए अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो आप क्या करना, उस केस में आप यही वाला शॉर्टकट मेथड लगाना, और इसी टोटल को क्या मान लेना, ये है हमारा प्रॉफिट। तो बेटा जब प्रॉफिट नहीं गिवन, तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, शॉर्टकट। ये होगी बेटा यहां तक बात खत्म। एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा है कि सर ये 1% कैसे आया। एक यहाँ पे स्टार डालते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए करेक्ट कितना था। आपको देने थे 10, देने थे 10, इनकरेक्ट आपने गलती से कितने दिए, 9। तो मुझे बताओ, अब मुझे यहां से यहां जाना है, 9 से 10 जाना है, क्या करूं मैं, प्लस करूंगा 1। और प्लस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल सर पेपर में क्वेश्चन उल्टा आ जाए, बेटा जब आप दूसरी बुक्स करोगे, जैसे डीके गोयल सर की बुक है, उसमें अलग कहानी है। बेटा पर एनम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल ओपनिंग है गौरांग। पर एनम से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, 12 महीने ही लगाना है। जी वहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, डोंट वरी। बेटा एक बच्चा कह रहा है कि सर ये देखो आप, यहाँ पे लिखा है 9% और यहाँ लिखा है 10% पर एनम, क्योंकि ये कैपिटल्स ओपनिंग दे रखी हैं, फिक्स कैपिटल हैं, तो पर एनम का कोई यूज नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे ग्रेवाल सर को पर एनम लिखना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। जी यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है, करेक्ट था 8, बेटा करेक्ट था 8, गलती से, इनकरेक्ट गलती से दे दिया 10। अब मुझे बताओ 10 दे दिया, देना था 8, मैं क्या करूं यहां पहुंचने के लिए, प्लस करूं या माइनस, माइनस करूं या प्लस, जल्दी से बताओ। और माइनस का मतलब होता है डेबिट, तो आपको यहां पर डेबिट लिखना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट। जी वेरी गुड। अगर ये डेबिट होगा तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा। नीचे वाला क्या बन जाएगा, उल्टा होता है। मुझे बताइए बेटा, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं अब आपके साथ। अभी हमारी क्लास के अंदर टोटल 40 पार्टिसिपेंट्स हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 40 बच्चों ने ही ज्वाइन करी है क्लास। बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास भी आप सब बच्चों को अवेलेबल हो जाएगी, एक बार मैं क्लास ओवर कर लूं। अब मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, और उसमें भी यही कहानी है सेम। बेटा क्वेश्चन नंबर 67। अब आज के बाद आप मेरे से ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सर स्कूल के अंदर ऐसा हो रहा है, स्कूल में वैसा हो रहा है। आप लॉजिक समझें। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मीता एंड उषा। बेटा पुराने एडिशन वाले स्टूडेंट्स चेक करें एक बार, मीता एंड उषा। क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो, रेक्टिफाइंग एंट्री है। मुझे इतना बताओ पढ़कर, क्या प्रॉफिट गिवन है, यस और नो। बेटा ढूंढो, आप सब बच्चों को मैं चांस दे रहा हूं, मुझे बताओ क्या प्रॉफिट गिवन है, यस और नो। फटाफट बताइए, क्या प्रॉफिट गिवन है, ढूंढो जल्दी से। प्रॉफिट इज गिवन और नॉट गिवन, बेटा पढ़ो।
आयुष का आंसर आ गया है सबसे पहले। बेटा ढूंढो, क्या प्रॉफिट गिवन है इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट नहीं गिवन। निशांत, नेहा जैन। बेटा प्रॉफिट, दिव्यांशी वेरी गुड। प्रॉफिट नहीं गिवन, नहीं गिवन है प्रॉफिट। मैं आपके सामने एक बार पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना के बस दिखा रहा हूं, और ये वाला जो बना रहा हूं ये कौन सा बना रहा हूं? करेक्ट। ऑल दो प्रॉफिट नहीं गिवन, एक बार जरा इस बात को समझें। बेटा नेट प्रॉफिट नहीं गिवन, नहीं गिवन, इसको छोड़ो आप। अब जरा पढ़ते हैं इसमें हुआ क्या। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल। कैपिटल दे रखी है 1,40,000, 1,20,000। ड्रॉइंग्स दे रखी हैं मीता की 32,000 और उषा की हैं 24। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन, ये दोनों पैसे कब निकाले हैं? 1 जनवरी 2016। और ध्यान से देखो, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने यूज करा? सोचो जल्दी से। 1 जनवरी को अगर आप पैसा निकालोगे, 31 मार्च तक कितने महीने यूज करोगे? 3 मंथ्स। वेरी गुड, 3 मंथ्स। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का निकलेगा? 3 मंथ्स का। अब हुआ क्या? इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। बेटा गलती पे ध्यान दें। फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड, ये सारी आइटम अकाउंटेंट करना भूल गया। ना आईओसी दिया, ना आईओडी लिया। मीता को कमीशन देना था, कमीशन भी देना भूल गया। तीन तीन गलती करी। प्रॉफिट गिवन नहीं है। आओ जरा ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। यहां मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा, मेरे साथ जल्दी जल्दी समझना। मीता एंड उषा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6%, ये मैं सही बना रहा हूं। 1,40,000 कैपिटल है, 1,40,000, 6%। ये आ गया 8,400। बेटा कैलकुलेशन पे आप जरा बच्चे ध्यान रखना। 1,20,000 का 6%, 7,200। बेटा कैलकुलेशन में मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं। उसके बाद दिया कमीशन। कमीशन दिया है सिर्फ मीता को, कमीशन है 8,000। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां आती हैं। एक है मीता, दूसरा है उषा। अब इंटरेस्ट में निकाल के एक बार आपको दिखा देता हूं। इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम। ड्राइंग्स हैं 32,000 की, और कितने महीने की निकालूंगा? 3/12। एक बच्चा कह रहा है आंसर आ रहा है 480। 32,000 का 6% डिवाइड बाई 4। वेरी गुड। बेटा इसका आ रहा है 480। दूसरे का कितना आ रहा है? दूसरे का आ रहा है 360। आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आ गया 360। मैं एक बार यहाँ कर देता हूँ। 24,000 की ड्राइंग है, 6% डिवाइड बाई 4। वेरी गुड। ये सब कुछ दिया हुआ है। क्या मैं डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकता हूं? आंसर इज नो। बेटा 1440 नहीं आएगा, 3 मंथ्स का निकालना था। बेटा आईओडी ध्यान से निकालेंगे 3 मंथ्स का। जी बेटा डिविजिबल प्रॉफिट में निकाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं गिवन। क्वेश्चन तो ये है, मुझे प्रॉफिट नहीं गिवन, नहीं गिवन। तो मैं इसी से काम चलाता हूं। ये सब कुछ सही था। मैंने यहाँ पे लिखा एडजस्टमेंट टेबल। ये लो, मैं आपको प्रॉफिट नहीं गिवन मैं करके दिखाता हूं। एक है मीता, एक है उषा, और मैंने लिखा टोटल। अब सर ये सही है, मैंने लिखा यहाँ पर करेक्ट। ये सब कुछ सही है। और करेक्ट क्या होता है? क्रेडिट। जरा ध्यान से देखना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मीता की। सुनना मेरे साथ ध्यान से। मीता को आईओसी मिलेगा 8,400, कमीशन भी मिलेगा। बेटा आईओसी भी मिलेगा और कमीशन भी मिलेगा।
मगर आईओडी, आईओडी क्या होता है, माइनस। हम लेते हैं, चेक करें एक बारी, 8400 प्लस 8000 माइनस 480, यानी इसको कुल मिला के कितना मिलना चाहिए, 15,920। बेटा क्रेडिट समझ आना चाहिए, ये पैसा मिल रहा है। उषा का चेक करें, ये प्लस और ये माइनस, तो 7200 माइनस 360, इसको मिलना चाहिए कुल मिला के 6840। ये बिल्कुल सही पोजीशन है। जरा इन दोनों का टोटल करें, 15,920, ये आ रहा है 22,760। पहले मुझे बताइए बेटा, यहां तक ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बेटा यहां तक क्या आप सब बच्चों को समझ आया है, यस और नो? मैं एक बार वेट कर रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं उस स्कूल के मेथड में। जी बेटा जल्दी से बताओ सारे बच्चे, श्रिया, प्रमीत, हिया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कृष्णा, तनिष्का, दिव्यांशी, जल्दी जल्दी बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। आदित्य, अमित, आर्यन, आर्यन पांडे, आयुष, भूमि, भूमिका, चेतन, चिराग, टेलिना, दिव्यांशी, डेमो, गुरांग, हिया, खुशी, कृष्णा, नेहा, निशांत, पलक, परी, राघव, सौम्या, विशाखा। जी, इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब मैंने आपको बताया था, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों प्रॉफिट नहीं गिवन, मैंने कहा था इसी को क्या मान लेना, यही मान लेना कि सर यही क्या है, प्रॉफिट है। लो सर, प्रॉफिट मिल गया, वेरी गुड। बेटा यही प्रॉफिट है, और यही प्रॉफिट है। प्रॉफिट रेशो बताइए, जल्दी से बताइए। प्रॉफिट रेशो थी 2:3। मैंने बस एक छोटी सी बात याद करवाई है आपको, अगर ये क्रेडिट है तो इसे क्या कर देना, डेबिट। अभी तक बस मैंने छोटी सी बात आपको याद करवाई है, अगर ये क्रेडिट है तो इसे कर देना डेबिट, और अगर ये डेबिट होता तो इसे कर देते क्रेडिट, बस। प्रॉफिट आ गया, ये रही प्रॉफिट की रेशो, बांटें जरा। 22,760, वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है। 22,760 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, बेटा ये आ रहा है 18,208 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये आ रहा है, नहीं ये गलत हो गया। कितना था, 22,760 डिवाइड बाई 5, 4552 आ रहा है, इंटू 2, बेटा ये गलत हो गया। ये आ रहा है 9104 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये आ रहा है 13,656। अब ये आ गया आंसर। मुझे जल्दी से बताइए, कौन सी साइड दोस्तों बड़ी आ रही है, इन दोनों में कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है, और कितने से बड़ी है? 15,920 माइनस 9104 कितने से बड़ी है? 6816। यहां देखें एक बारी, यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है, चेक करो कितने से बड़ी है, 6186। अब आपको पता चल गया है यू डेबिट हो रहा है, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6816 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 6816 बीइंग रेक्टिफाई एंट्री मेड। बेटा चेक करें क्या आंसर हमारा सही आ रहा है, चेक करो फटाफट, मुझे बताओ जल्दी जल्दी क्या ये। बेटा आप मेरी बात सुनना, अभी मैंने टॉपिक कराया नहीं है। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, तो करंट अकाउंट लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं। बट अगर कैपिटल्स फिक्स्ड नहीं है, सिंपल कैपिटल है, तो आप यहाँ पे कौन सा अकाउंट खोलोगे, कैपिटल अकाउंट। जी निशांत, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, अभी मैंने नहीं कराया, इसलिए मैं इस चीज को नहीं छेड़ रहा। क्या आपको इस समझ आ गया है? प्रॉफिट अगर नहीं गिवन तो आप इसका टोटल क्या मानेंगे, प्रॉफिट। और सबसे अच्छी बात,
आपको अपने स्कूल में ये वाली बात जरूर लिखनी है फ्रेंड्स। वर्किंग नोट नंबर 1, ये है आपका वर्किंग नोट नंबर 1। ये गलती मत कर देना, ये जरूर लिख के आना कि वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है ये आंसर। बस बाकी एडजस्टमेंट टेबल एकदम बढ़िया चल रही है, लाइनें खींच देना, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स, टोटल, कहानी खत्म। बोलो जल्दी से, क्या ये समझ आ गया है? बेटा अब ले लेते हैं आपके डाउट्स। बेटा अब मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो नॉर्मली मैंने अभी तक ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस नहीं किया था। छोटा सा टॉपिक है, उसको भी खत्म कर लेते हैं जल्दी से। ये टॉपिक तो छोटा सा है बट ये सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन शायद किसी बैच में दिया था। ये वर्ड है बिफोर और आफ्टर। बेटा ये वर्ड है बिफोर और ये है आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले। ध्यान से समझेंगे जरा, टॉपिक इजी है, कंफ्यूज मत होना। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,10,000। उसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिया, यानी बिफोर का मतलब है टैक्स से पहले। मान लेते हैं टैक्स दे दिया सरकार को 10,000, टैक्स देने के बाद आपके पास कितना बचा? 1,00,000। तो आप इसको बोलोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे जो आपको समझाना था उस बात को समझे। मुझे दो वर्ड समझाने थे, एक बिफोर और एक समझाना था आफ्टर। बिफोर का मतलब है टैक्स से पहले और आफ्टर का मतलब है टैक्स देने के बाद। इट मींस अगर आपके पास बिफोर और आफ्टर का आपको मतलब समझ आ गया, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। यहां लिखा है प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है बिफोर कमीशन। बेटा कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मान लेते हैं ये है 50,000, फिर माइनस कमीशन, कमीशन है 10,000, तो कितना बचा? कमीशन देने के बाद कितना बचा? 40,000। पता है मैं इसे क्या लिखूंगा? क्या कहते हो, प्रॉफिट आफ्टर लिखूं या बिफोर? बेटा ये कौन सा प्रॉफिट होगा? ये होगा आफ्टर। बिफोर का मतलब कमीशन से पहले और आफ्टर का मतलब कमीशन के बाद। आपको लग रहा होगा कि इतना आसान सा टॉपिक है और मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं। यही दो वर्ड दिक्कत करेंगे बेटा, यही दो वर्ड दिक्कत करेंगे, बिफोर और आफ्टर। इसलिए समझो, बिफोर का मतलब कमीशन से पहले और प्रॉफिट आफ्टर का मतलब कमीशन के बाद। अब सर मैं ये चाहता हूं कि आप बच्चे स्टार्टिंग से हैबिट डाल लो, आपको हमेशा बिफोर ढूंढना है। बेटा आपको हमेशा क्या ढूंढना है? बिफोर वर्ड, ये हमेशा ढूंढना है। कैसे? अगर बिफोर दिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर बिफोर दिया है तो बहुत अच्छी बात। बट अगर आफ्टर दिया है, क्या आफ्टर से, यहां से अगर ये दिया है, क्या हम ऊपर जा सकते हैं यहां तक? मुझे बताओ, अगर 40,000 दिया है और 10,000 दिया है तो क्या मैं बिफोर निकाल सकता हूं? यस। मैं कैसे निकालूंगा? 40 में कमीशन माइनस करूंगा या प्लस? बस इतना बता दो आप सारे बच्चे। बेटा नॉर्मली कमीशन माइनस थी, अब मैं उल्टा जा रहा हूं। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, कमीशन माइनस थी, अब मैं उल्टा जा रहा हूं, कमीशन प्लस करूं या माइनस? जल्दी से बता दो बस। बेटा साइन रिवर्स हो जाएंगे क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूं। इसका मतलब पेपर में अगर आफ्टर दिया है, मैंने आपको बोला हमें क्या चाहिए? बिफोर। बेटा अगर बिफोर दिया है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। बट अगर आफ्टर दिया है तो आफ्टर से बिफोर कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? साइन रिवर्स कर दो, सिर्फ क्या करना है? प्लस करना है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। आफ्टर से बिफोर जाने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ प्लस करेंगे।
तो ये मैंने आपको ये लॉजिक कराने के लिए बताया था। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, अभी आपको समझ आएगा। आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है और ये बार बार तंग करेगा, इसलिए इसको जरा खत्म करते हैं। बेटा न्यू एडिशन का पेज नंबर है 1.92 और यहाँ लिखा है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, बट ये दिक्कत करेंगे आपको। बेटा सैलरी और कमीशन, पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं। 33, इन बात को जरा समझना। शिव मोहन एंड गोपाल, आइए जरा ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, शिव मोहन गोपाल आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 2:1। शिव इज इंटाइटल, शिव को कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट। क्या लिखा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आपको दिया है, नेट प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। इसका मतलब मैंने यहां लिखा नेट प्रॉफिट, ध्यान से देखना, बिफोर कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 1,10,000। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? कमीशन। कमीशन कितना था? कमीशन था 10%। मैंने सीधा इसका 10% निकाल दिया। बेटा सीधा इसका 10% कितना होगा? 11,000। 11,000 देने के बाद मेरे पास कितना बचा? 99। मैं इसे क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। क्या आपको ये एरो समझ आया है? बेटा 10% मैंने उसका दे दिया, मेरे पास आ गया आफ्टर कमीशन। तो ये हमारा क्वेश्चन 33 का आंसर। क्वेश्चन 34 पे आओ। सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। जी बेटा, धीरे धीरे करके मुश्किल हो जाएगा, और जिस दिन मुश्किल हो जाए उस दिन याद रखना मैंने आपको ये बताया था, आफ्टर से बिफोर जाने के लिए क्या करना है? प्लस। उसका रीजन भी बताया है। मैं चलता हूं क्वेश्चन 34 पर। क्वेश्चन 34 पे आते हैं जरा। अभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स, रेशो है इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड विनीत। ध्यान से पढ़ना, विनीत को कमीशन मिल रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ना, कमीशन तो है 10%। बेटा कमीशन 10% है, मगर 10% किसका? नेट प्रॉफिट। आगे पढ़ो क्या लिखा है। बेटा जल्दी से बताना, ये वर्ड क्या लिखा है, इसमें क्लियर नहीं आ रहा। ये वर्ड क्या लिखा है? बिफोर है या आफ्टर है? जल्दी से बताओ फटाफट। एक नालायक बच्चा कह रहा है आयुष बिफोर है। बेटा आयुष भगवान से डरो। बेटा नेट प्रॉफिट के बाद आफ्टर लिखा हुआ है। कमीशन 10% किसका है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले तो इस बात को समझते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। पहले आप आराम से बात को समझते हैं। माइनस, माइनस कमीशन 10%। 10% के बाद क्या आएगा? नेट प्रॉफिट क्या आएगा? आफ्टर कमीशन। पहले तो नॉर्मल समझ लेते हैं, बिफोर और आफ्टर में सर्कल भी लगा देता हूं क्योंकि अब दिक्कत शुरू होने वाली है और एक बच्चे को दिक्कत हो भी गई। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो। क्वेश्चन में लिखा है 10% है नेट प्रॉफिट किसका? आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर का है। यानी सर ये जो 10% है ये किसके ऊपर है? ये आफ्टर के ऊपर है। बेटा पहले वाले में बिफोर के ऊपर था, अब 10% किसके ऊपर है? आफ्टर के ऊपर है। इस बात को याद रखना, ये एरो आफ्टर के ऊपर है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20,000। आई रिपीट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20। बेटा नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो बिफोर दे रखा है। आपको कितना दे रखा है? 2,20,000। आपको पता है मैथ्स आ गई, अकाउंट से बाहर आओ, मैथ्स आ गई।
10% इसका नहीं है, वेरी गुड, 10% इसका है, ये नहीं पता। एक्स, 10% है एक्स का, तो 10% इसका पता है कितना हुआ, 10% ऑफ एक्स। ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये नहीं पता तो इसको एक्स मान लो, और कमीशन कितना है 10%, 10% किसका, एक्स का। जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ये इक्वेशन में लिखा है 2,20,000 माइनस माइनस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये है जो मैंने ऊपर लिखा है, ये फॉर्मूला बन गया। इसको जरा छोटा कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2,20,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/10x। बेटा मैथ्स है बेसिकली, अब मैं अकाउंट से बाहर आ गया हूं। मैथ्स, एलसीएम लिया 10, तो 10 + 1 11x, ये आया 2,20,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस 10 ऊपर 11 नीचे, तो फाइनली फाइनली जो x आया वो आया 2,00,000। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आएगा, 2,00,000। इसका मतलब सर ये आंसर आ गया, ये है 2,00,000, ये है 2,00,000। अगर मैं इसका 10% निकालूं तो ये आएगा 20,000। बेटा ये 2,00,000 है और ये है 20,000। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कुछ बच्चों के कि सर हमारे स्कूल में एक शॉर्टकट तरीका बताया है, उन्होंने कहा है छोड़ो इतने लंबे मेथड को। बेटा स्कूल का तरीका समझना। क्वेश्चन नंबर 34, स्कूल वाले एक बड़ा आसान तरीका बताएंगे आपको जी। बेटा अगर वर्ड लिखा हो आफ्टर, मैंने क्यों नहीं बताया अभी आपको रीजन भी बताऊं जी, निशांत ने बताया अभी तो। बेटा अगर वर्ड है आफ्टर, आफ्टर मतलब जहां पे दिक्कत आ रही है, एक्स वाली दिक्कत आ रही है, वहां पे हम कैसे निकालते हैं कमीशन। ये हमने शायद 11th में भी पढ़ा था। कितना परसेंट था, 10%। 10 अपॉन में 110, नॉर्मली करते हैं 10/100। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज नीचे प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर। और प्रॉफिट कितना था, क्वेश्चन में दे रखा था 2,20,000। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सीधा, आपके पास कमीशन आ जाएगा 20,000। सीधा कमीशन आ गया 20,000। ये 10/100, 10 कब करना है, जब क्या होता है, आफ्टर। आफ्टर मतलब ये वाली दिक्कत। आप चेक करो आंसर कितना आ रहा है, 20,000। यही आंसर मैंने निकाल के दिखाया है आपको आफ्टर। बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है डीके गोयल सर के बुक में जहां पे आप इसमें फंसोगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप ये वाला फॉर्मूला ना करें। अभी तो चल रहा है, आप भी खुश हो रहे हो कि हाँ सर ये इतना लंबा करा हमने, वहां पे 1 मिनट में आंसर आ गया। 10 अपॉन में क्या करा, 110, खत्म कहानी, सीधा आ गया 20,000। बेटा एक क्वेश्चन में फंसोगे, उस दिन याद करोगे कि मैंने आपको लॉन्ग कट बताया था। तो ये था हमारा लॉन्ग कट। इसी का एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। अब जरा मेरे साथ, अब आप सब बच्चे ध्यान से एक क्वेश्चन सुनेंगे। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना। प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बच्चा समझ पा रहा है। बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन, ये दे रखा है 55,000। बेटा ये दे रखा है 55,000, इसमें से एक्स कमीशन मांग रहा है, एक्स कमीशन मांग रहा है 10%। हमने कहा दे देंगे। वाई एक और पार्टनर है, वाई, वाई भी कमीशन मांग रहा है। कितना मांग रहा है, वो भी मांग रहा है 10%। मुझे बताओ 10% देने के बाद, दोनों को कमीशन दूंगा, कमीशन देने के बाद बिफोर आएगा या आफ्टर।
बेटा कमीशन देने के बाद क्या आएगा, बिफोर या आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। पहले बताइए क्या आपको ये लैंग्वेज समझ आ रही है बिफोर और आफ्टर की। बेटा बिफोर का मतलब सारे कमीशन से पहले, आफ्टर का मतलब सारे कमीशन के बाद। पहले बताइए क्या ये क्लियर है, यस और नो, बोलो बेटा जल्दी जल्दी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सर दिक्कत है इंग्लिश की। बेटा अब इंग्लिश की जरा दिक्कत समझे। क्वेश्चन तो आपने लिख लिया 10%, नीचे एक नोट लिखा हुआ है, नोट, नोट में क्या लिखा है, ये इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए। एक्स कमीशन विल बी ऑन बिफोर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मैं पूरी इंग्लिश नहीं लिख रहा। एक्स कमीशन विल बी ऑन बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी ये पता है किस पर मांग रहा है, ये 10% मांग रहा है इसका। बेटा क्या ये एरो समझ आया, मैंने ऊपर क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा था, बिफोर। बोलो क्या आपको एरो समझ आया आप सब बच्चों को, यस। मगर वाई समझदार है। बेटा वाई कहता है मैं कमीशन लिखूंगा, लूंगा, विल बी ऑन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी वाई कहता है मैं 10% बिफोर का नहीं लूंगा, किसका लूंगा, आफ्टर का। पहले मुझे आप बस इतना बताएं कि आपको ये एरो समझ आ रहे हैं, वो उसका और वो नीचे वाले का, यस और नो। जो क्वेश्चन कहता है मैंने वो कर दिया, बस इतना बता दो। बेटा क्या ये क्वेश्चन समझ आया है आपको, एक्स और वाई क्या क्या बोल रहे हैं जी, जल्दी से बताओ, और जरा कोशिश करो सॉल्व करने की। ये 10% तो बड़ा आसान है, ये लो मैंने निकाल दिया 5500, ये तो बड़ा आसान है। 10% सीधा निकाला 55,000 का। मगर सर ये 10% कैसे निकालूं, अब आ गया एक्स, दिव्यांशी का आंसर आ गया है, परी का आंसर बेटा गलत है। बेटा चेक करो, मुझे सिर्फ वाई का कमीशन निकालना है, वाई का कैसे निकालेंगे, सोचो जल्दी से। निशांत का आंसर भी गलत है। प्रवमीत आंसर चाहिए, सीधा आंसर बताइए बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर ऑल आंसर्स। वाई का कमीशन कैसे निकालेंगे, एक्स मानो आर्यन गुप्ता, वेरी गुड। चेतन, 3-4 बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं, चेतन वेरी गुड। गौरांग, ऋषभ, इन बच्चों के आंसर्स ठीक हैं। भूमि, बेटा पहली बात जी, एक तरीका तो ये है जो मैं आपको बता रहा था, इसको एक्स मान लो। एक्स क्या, एक्स तो पार्टनर ही है, एक्स मत मानो, इसको ए मान लो। अगर ये ए है तो 10% किसका हो जाएगा, ए का। एक तो तरीका ये है, 10% हो जाएगा ए का। मैं अपने वाले तरीके पे ही स्टिक रहता हूं, रीजन क्योंकि डीके गोयल सर के अंदर फिर आपको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। -5500 माइनस 10% ऑफ ए इज इक्वल टू ए, जीरो से जीरो कट गया, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 49,500, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैंने पीछे भी बताया था प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ऊपर 11 नीचे, तो आ जाएगा ए, और इसको सॉल्व करने से ए का आंसर आ रहा है 45,000, ये क्या आ गया, ए। यानी बेटा ए आ चुका है, कितना आ रहा है, ए आ रहा है, यहां लिख देता हूं छोटा छोटा 45,000, ए आ गया 45। अब 10% इसका,
इसका 10% कितना होगा 4500। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। और आप अभी भी चाहें तो अभी भी आप वो वाला शॉर्टकट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ गई थी आफ्टर वाली। जहां ये दिक्कत आती है आफ्टर वाली, आपने क्या करना है, सीधा 10/110, 55,000 -5500, एक फिगर दे रखी है, तो कुल मिला के कितना आ गया 49,500। और आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सीधा क्या निकल के आता है, कमीशन। चेक करो हमारे पास भी कितना कमीशन आया था, 4500। ये शॉर्टकट कब यूज करेंगे, जब लिखा होता है आफ्टर। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, अपना वाला भी और स्कूल वाला भी। मेरे वाले पे फोकस ज्यादा रखना, बिकॉज डीके गोयल सर में क्वेश्चन आएगा, वहां दिक्कत आएगी। जी, मतलब बताइए जल्दी से, क्या ये सब बात आपको समझ आई है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? बेटा जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो? फटाफट बताइए जल्दी से एवरीवन। बेटा आज की क्लास का अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, हार्डली 3 मिनट्स लगेंगे और फिर इस क्लास को ओवर कर देंगे, हमारा एक छोटा सा टॉपिक भी खत्म। बेटा सेम क्लास रिकॉर्ड करके अभी आपको यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगा, और उसके बाद आप आराम से उसको वॉच कर लेना। हमारी बुक का लास्ट क्वेश्चन 36। बेटा बुक का लास्ट क्वेश्चन 36, फटाफट देखते हैं इसके अंदर क्या है। 36 क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी एक बार रीड कर देता हूँ, और आप बच्चे जरा मेरे साथ फटाफट करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से करेंगे। मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। पार्टनर्स के नाम है एक्स एंड वाई। एक्स को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000। कमीशन मिलेगा 10%। बट वो कमीशन पता है किसका है, नेट प्रॉफिट। आगे क्या लिखा है, मुझे तो आगे की दिक्कत है। लिखा है आफ्टर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी, बट बिफोर, बिफोर चार्जिंग कमीशन। दोस्तों ये वर्ड समझ आने चाहिए। वाई को सैलरी मिलेगी 25,000 पर एनम, कमीशन मिलेगा, वाई को भी कमीशन मिलेगा 10%। फिर ध्यान देना, नेट प्रॉफिट क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी, सब कुछ दिया हुआ है। यानी सर ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं आपको बताता हूं ये क्या कहना चाहता है। ये कहता है यहां लिखो प्रॉफिट बिफोर ऑल सैलरी एंड कमीशन। पहले तो लिखो प्रॉफिट बिफोर ऑल सैलरी एंड कमीशन, फिर माइनस करो। पहले सैलरी माइनस कर दो। सैलरी किस किस की है, एक्स की सैलरी है, और किसकी सैलरी है, वाई की सैलरी। बेटा अभी सिर्फ सैलरी माइनस करी है। मुझे बताओ सैलरी माइनस करने के बाद फिर क्या माइनस करूंगा, कमीशन। एक्स का कमीशन 10% है, और फिर क्या माइनस करूंगा, वाई का कमीशन, वो भी कितना है 10%। और कमीशन माइनस करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, और बताना क्या ये स्टेटमेंट ठीक लिखी है, प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरी एंड कमीशन। बेटा क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यहाँ लिखा था बिफोर सबसे पहले, यहाँ लिखा है आफ्टर सबसे बाद। और समझदार बच्चा वो है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। आप मुझे बताना क्या ये स्टेटमेंट समझ आती है। सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, मैंने लिखा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, सैलरी देने के बाद, मगर अभी तक कमीशन नहीं दिया, बट बिफोर कमीशन। बताइए क्या ये लाइन समझ आती है आपको? बेटा ये लाइन क्लियर है हर बच्चे को? आराम से देखो, सैलरी माइनस करने के बाद, इसलिए मैंने क्या लिखा, आफ्टर।
बट अभी तक कमीशन नहीं माइनस करा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, बिफोर कमीशन। सैलरी आप सब बच्चों को पता थी 10,000 पर मंथ, यानी 1,20,000। वाई की सैलरी थी 25,000 पर एनम। जो जो पता है लिखते जाओ। मुझे दिक्कत अब आएगी, दिक्कत आएगी इस कमीशन के ऊपर। बेटा पढ़ना ध्यान से। एक्स का कमीशन पढ़ो। एक्स का कमीशन 10% किसके ऊपर है, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर चार्जिंग कमीशन। दोबारा से पढ़ लो, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, सैलरी के बाद, बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले। यानी एक्स कहता है मुझे 10% इस पर चाहिए, इस पर, आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन, इसका मांग रहा है 10%। वाई पता है किसका मांगता है, वाई का देखें जरा। वाई कहता है मुझे 10% चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन एंड सैलरी। यानी वाई मांग रहा है इसके ऊपर। बेटा ये बताओ, मुझे तो बस एक चिंता ये रहती है, क्या आपको ये एरो समझ आ रहे हैं लैंग्वेज पढ़कर। मेन एरिया तो दोस्तों यही है कंफ्यूजन वाला। क्या ये समझ आया है एरो पढ़कर कि किसका 10% मांग रहे हैं। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। नेट प्रॉफिट है बिफोर, बिफोर सैलरी एंड कमीशन। बिफोर दे रखा है 4,20,000। पता है क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बिफोर दिया है 4,20,000, ये दे रखा है 4,20,000। हो सकता है आप डीके गोयल सर की बुक पढ़ो, डीके गोयल सर में लिखा हो आफ्टर, इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ कॉन्सेप्ट में। जल्दी से बताओ, 4,20 में से 1,20 गए 3,00,000, 3,00,000 में से 25,000 गए तो कितना बचा, 2,75,000। अब 10% इसका है, ये तो बड़ी आसानी से निकल आएगा, 27,500। अब आती है दिक्कत ये वाली, ये फिर दिक्कत आ गई। बेटा फिर दिक्कत आ गई, इसको ए मानेंगे और इसे कितना मानेंगे, 10% ऑफ ए। और मैं अब शॉर्टकट मार देता हूं। मेरे पास आ रहा था 2,75,000 माइनस कमीशन, माइनस करा 27,500, और सीधा अब मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, 10 में क्या लिखूंगा, 110। यहां से निकल आएगा वाई का कमीशन। सीधा मैंने कर दिया। बेटा आपको पता है कितना आ रहा है ये वाई का कमीशन, ये आ रहा है, चेक करना क्या ये 25,000 सही आ रहा है। मुझे 2500 नहीं, शायद कुछ और आएगा। 275 माइनस 27,500 डिवाइड बाई 11, ये आ रहा है 22,500। ये आ रहा है आंसर 22,500, यानी वाई का कमीशन आ रहा है 22,500। अब बाकी आप निकाल सकते हैं आराम से। बेटा होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और ये दो वर्ड्स अभी और दिक्कत करेंगे धीरे धीरे करके। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।